हज 2024 की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर की आज़मीन हज की वतन वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। पहली परवाज के जरिए 144 आज़मीन श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जिस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी के मुताबिक वापसी का यह मरहला 16 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया है कि इस साल जम्मू कश्मीर के 4641 आज़मीन ने हज अदा किया, जिनमें 2583 मर्द और 2058 खवातीन शामिल हैं। श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट के जरिए 3952 आज़मीन वापस आएंगे, जिनमें लद्दाख के 321 और पंजाब का एक हाजी भी शामिल है। डॉक्टर कुरैशी के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज़मीन के इस्तकबाल के लिए ट्रांसपोर्ट, तिबी सहूलियात, इमदादी काउंटर्स और आब ज़मज़म की तकसीम समेत तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताम रनवे की मरम्मत के बायस जारी पाबंदियों के सबब सामान्य सफ़र से मुतल्लिक़ बाज़ पाबंदियाँ भी बरकरार रहेंगी। इस मौके पर नासिर असलम वानी ने मुबारकबाद देते हुए आज़मीन से कहा है कि जिस तरह से पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, उस हवाले से पाबंदियाँ फ़िलहाल रहेगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल और जो फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियाँ हैं, इस सिलसिले में फ़िलहाल जो दिक्कतें हैं वो पेश आएंगी। लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकज़ी वज़ीर को इस हवाले से एक ख़त लिखा गया है ताकि आज़मीन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अल्लाह का करम है, ये सही सलामत अपने घर वापस आए, उन्हें हज का फरीज़ा अंजाम दिया। अल्लाह उनका हज कबूल करे, उनने जो वहाँ दुआएं की हैं वो अल्लाह ताला कबूल करे। शिकायतें थी तो किस तरह से वही है, जैसे आपने देखा इनके लगेज का एक इशू था, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने आपने देखा उन्होंने जो सिविल एविएशन मिनिस्टर उनसे भी उठाया, इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि अपने साथ लगेज पूरा नहीं ला सके। लेकिन अभी जो ये फ्लाइट आई है इसमें कुछ परसेंटेज जो है लगेज का इसमें आया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी यूनियन मिनिस्टर से ही बात उठाई है कि इनको नॉर्मल जो है लगेज अपने साथ आने का जो है इजाज़त दी जाए। आज पहली फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड हुई। 144 हाजी साहिबान इसमें थे। उनको रिसीव करने के लिए सीएम साहब भी आए थे और हम सब ने उनको रिसीव करके इस समय जो है अपने अपने घरों को यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। और आज से जो आमद का जो सिलसिला है वो इस समय शुरू हुआ है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरलाइन कंसर्न है और हज कमेटी की तरफ से दे आर ऑल ट्राइंग देयर बेस्ट कि जिस तरीके से जाते समय भी बड़ा एक हैसल फ्री और कन्वीनियंट सभी का जो है अरेंजमेंट्स थे, तो उसी प्रकार से आते समय भी किसी भी हाजी साहिबान को कोई दिक्कत नहीं हो। प्रॉपर हेल्प डेस्क वगैरह भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी, एयरलाइन ने भी, प्लस हज कमेटी ने भी रखे हैं। यहाँ हज कमेटी की तरफ से जो स्टाफ वगैरह है दे आर ऑल्सो डिप्यूटेड है। सो बड़ी खुशी होती है इनको आज रिसीव करते हुए, इनसे फीडबैक भी जो मिलता है, so that's also quite useful. शुक्र परवरदिगारस कुन दिन अनियोदियस तिमेलु हमद खुदा क्या दुआ करो एक खुसूसी किस सफर साले यछन सफर उद असल ये छु प्रूट त म्यूट छु छु पात यस वना सम बुजुर्ग ते हमद खुदायस को वो गो यो दोस खडस थोड़ा ज़हनी अजाब तक कोर खुदायन हल मुश्किल सामान तो सीएम ता होता मुलाकात हमद खुदायस क्या उस वनान शुक्र तमस करने 10 बज कर तो शुक्र खुदायस को असमान मसलो गोज यानी सफर उद असल तुम हमद किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से हम उनको बहुत शुक्रिया करते हैं कि बड़ा फ्लॉलेस इस साल हुआ। इट इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरबिया कि पहली बार 2026 में इतना अच्छा हज हुआ जिसमें कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली बार ऐसा हज हमने देखा जैसे हमने सुना। तो इंतजाम काफी अच्छे लगे, बहुत अच्छे इंतजाम थे। सेकंड हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने भी बहुत अच्छे इंतजाम थे। बारिंग सम इश्यूज जैसे ये था कि मुझे एक शिकायत है कि रेस्ट ऑफ जो कश्मीर है उनको तो एयरलाइन दी गई थी अरब एयरलाइंस जो बहुत ही कंफर्टेबल है विद इंटरनेशनल, और हमारे लिए थी यहाँ ये अकाशा, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल विद इंटरनेशनल।
हमें इतना भी प्रॉब्लम हुई कि हम अपने टांगे नहीं खुला सके। और दूसरा इशू जो हमसे हुआ था वो हुआ बोर्डिंग पार्क का इशू हुआ, तो हमें उन्होंने स्कैनड कॉपी दी, जिसकी वजह से वहाँ उन्होंने नहीं माना सऊदी अरबिया में, और वो स्कैन होती भी नहीं थी। और तीसरा सबसे बड़ा इशू जो है, जो मैं गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर से भी कहता हूँ, और हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज कमेटी कश्मीर, जो हमारे साथ जो ये गड़ी जो स्मार्ट स्कैम, मैं उसको स्कैम गड़ी कहता हूँ, जो वो थी, किसी ने वो ना लगाई ना ही उसकी कोई यूज है। मैं खुद मैराथन रनर हूँ और मैं जानता हूँ स्मार्ट वॉच क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनके क्या है। वो कुछ काम के लिए उनको सिर्फ 10 मिनट उसका ये रहता है चार्ज, और उसके बाद